गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल का नाम चेंज कर दिया है, नेम बदल दिया है। संतोष ठाकुर से हमने नाम डाल दिया है E=MC²। आज जो वीडियो आपको मैं बनाने जा रहा हूं रिलेटेड टू 9th क्लास का सर्कल चैप्टर से। 9th क्लास का सर्कल के जितने थ्योरम होंगे वो हम आज करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। थ्योरम है हमारा इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये अगर हमारा सर्कल है, ये सेंटर O है, इक्वल कॉर्ड हमने ले लिया है AB और दूसरा ले लिया हमने CD। हम सेंटर से सबको मिला देते हैं, A को, B को, C को और D को मिला देते हैं। हमें प्रूफ करना है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। टू प्रूव एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और AB इक्वल टू DC, ये हमारा गिवन है। अब इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC हम ले लेते हैं, तो AB इक्वल टू CD, ये तो हमारे गिवन है ऑलरेडी। दूसरा AO इक्वल टू OD एंड OB इक्वल टू OC, ये दोनों रीजन हो गया रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। Therefore, triangle AOB is congruent to triangle DOC by SSS rules of congruency. Therefore, angle 1 equal to angle 2 और angle AOB equal to angle DOC by CPCD। ये पहला थ्योरम हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट थ्योरम जो है उसका कन्वर्ज है, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि एक सर्कल तो पहले बनाना ही पड़ेगा। प्रूविंग के लिए ये सेंटर हमारा हो गया, दो कॉर्ड्स हम ले लेते हैं, ये A ले लेते हैं, ये B लेते हैं पॉइंट्स, इधर CD हम ले लेते हैं, C एंड D लेते हैं, O से हम इसको मीट करा देते हैं। जिस तरह पहला थ्योरम हमने प्रूफ किया कॉन्ग्रुएंट करके, उसी तरह इसको भी करना पड़ेगा, लेकिन उसका कन्वर्स है। इधर गिवन है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये गिवन है हमारा, और टू प्रूफ करना है, टू प्रूफ AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD, ये प्रूफ करना है। नाउ हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल लेंगे OAB एंड COD, दोनों ट्रायंगल लेंगे। कौन कौन सा, OAB और COD। इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल COD OCD, ठीक है। इन दोनों में क्या क्या है देखो, गिवन है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये पार्ट हमारा गिवन है। दूसरा सेम AO इक्वल टू OC, AO इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD, OB इक्वल टू OD, ये दोनों रीजन क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल आर इक्वल कर दिया हमने। अब देखो ये किससे हो गया, साइड एंगल साइड से। देयरफॉर ट्रायंगल OAB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OCD बाय SAS रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू AB इक्वल टू CD बाय CPCD। यह सेकंड प्रूविंग हमारा कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट थ्योरम नंबर 3, perpendicular from the center to the chord of circle bisect the chord. ये सर्कल है, ये सेंटर ओ हमने लिया, कह रहे हैं ये कॉर्ड है ए बी कॉर्ड पर सेंटर से जो लाइन आती है अगर वो परपेंडिकुलर है तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मींस AD इक्वल टू BD हमें प्रूफ करना है। इसके लिए हम AO को मीट करेंगे, OB को मीट करेंगे। टू प्रूफ AD इक्वल टू BD, गिवन है हमारा एंगल ODB इक्वल टू एंगल ODA, ये पार्ट हमारा गिवन है। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। इन ट्रायंगल ADO एंड ट्रायंगल BDO क्या हम देखते हैं कि एंगल ODA इक्वल टू एंगल ODB इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है हमारा। दूसरा OD इक्वल टू OD दोनों में कॉमन होगा, OD इक्वल टू OD ये हमारा कॉमन पार्ट है दोनों ट्रायंगल का, तो इसको हमने लिख दिया कॉमन। एंड थर्ड पार्ट ये AO इक्वल टू OB रेडियस ऑफ द सर्कल, AO इक्वल टू BO रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ADO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BDO बाय RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड, रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। देन बाय CPCT क्या हो जाएगा, AD इक्वल टू BD बाय CPCT, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। ओके, नेक्स्ट थ्योरम हमारा है अ लाइन ड्रॉ थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। जो भी लाइन सेंटर से किसी कॉर्ड पर आता है और वो लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मींस AD इक्वल टू BD, देन ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यहाँ 90 डिग्री वो बनाता है। ठीक, जो इससे पहले थ्योरम मैंने बताया है उसका कन्वर्ज है। ठीक है, अब देखो यहाँ गिवन क्या है हमारा, AD इक्वल टू BD, ये पार्ट हमारा गिवन है। टू प्रूफ एंगल ODA इक्वल टू एंगल ODB इक्वल टू 90 डिग्री हमें प्रूफ करना है, राइट। अब इसके लिए हम दो ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल ADO एंड ट्रायंगल BDO दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। कैसे, देखो हमें ये दे रखा है AD इक्वल टू BD, गिवन है हमारा, ये गिवन हमने लिख दिया। उसके बाद OD इक्वल टू OD, ये कॉमन पार्ट है हमारा, इनको कॉमन हमने दे दिया। फिर ये AO इक्वल टू OB क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, AO इक्वल टू BO रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। देयरफॉर क्या हो गया, ट्रायंगल ADO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BDO बाय किस रूल से होगा, साइड साइड साइड, SSS रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ओके, नाउ ये एंगल 1 ले लो, एंगल 2 ले लो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया बाय CPCT, corresponding पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब हमें पता है कि देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये स्ट्रेट लाइन है, 180 डिग्री बनाएगा स्ट्रेट एंगल, और ये इक्वेशन 1 हमने लिया। फ्रॉम 1 एंगल 1 को 2 लिख सकते हैं, 2 को 1 लिख सकते हैं। चलो एंगल 1 प्लस एंगल 2 को हम एंगल 1 लिख दिए, इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री, ट्वाइस एंगल 1 इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री, देन एंगल 1 इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री अपॉन 2 विच इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री, मतलब एंगल 1 इक्वल टू 90 इक्वल टू एंगल 2।
यही प्रूविंग हमारा इसका है। ओके, नेक्स्ट प्रूविंग है देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट। नॉन कॉलिनियर पॉइंट वैसे होते हैं जो स्ट्रेट लाइन में नहीं होते। सपोज करो ए, इधर हमने ले लिया बी और ये हमने ले लिया सी, 3 पॉइंट ले लिया जो कि एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन में होता है उसको बोलते हैं कॉलिनियर पॉइंट, जो स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है उसको बोलते हैं नॉन कॉलिनियर पॉइंट। तो हमें ये प्रूव करना है कि 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से केवल एक ही सर्कल पास हो सकता है। तो उसकी प्रूविंग के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हमें लिखना कुछ भी नहीं है, हमने 3 पॉइंट्स ले लिया, ए बी एंड सी 3 पॉइंट्स ले लिया। किसी 2 पॉइंट्स को हम मीट कर देंगे, जैसे बीसी को हमने मीट कर दिया और एसी को हमने मीट कर दिया। सपोज करो ये पॉइंट आगे है, यहाँ सी को यहाँ मीट कर दिया। अब ये दोनों लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो कंस्ट्रक्शन में हम करते हैं मोर देन हाफ ले करके, कंपास का एसी का अगर मोर देन हाफ लिए तो सी से एक आर्क लेंगे, इधर ए से एक आर्क इधर लेंगे, उसी तरह सी से इधर एक आर्क लेंगे और ए से इधर एक आर्क लेंगे। ये दोनों आर्क को मिला देंगे, ये लाइन आ गया। उसी तरह बीसी को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर देंगे मोर देन हाफ लेकर के, इधर से एक ऊपर करेंगे, इधर से एक नीचे, फिर सी से एक इधर और फिर सी से इधर। ये ऐसे कर दिया हमने। और ये दोनों लाइन जहां पर मिला वो सेंटर ऑफ द सर्कल ओ हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, कंपास का नीडल ओ पर डाल करके और पेंसिल का नीडल सी पर, ए पर या बी पर किसी पर डाल करके हम क्या करेंगे, ये सर्कल बना देंगे। ये सर्कल तीनों पॉइंट से होकर के पास करेगा। क्लियर है? थ्योरम है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम देयर सेंटर। देखो इसका प्रूविंग, अगर एक सर्कल हम ले लेते हैं, 2 कॉर्ड्स लेते हैं जो कि इक्वल है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, ए बी हमने ले लिया, सी डी ले लिया, 2 कॉर्ड्स ले लिया। ये गिवन है हमारा कि ए बी इक्वल टू सी डी, ये पार्ट हमारा गिवन है, ठीक है, गिवन है। और हमें प्रूफ करना है, ये सेंटर ओ ले लिया, ये और ये, मतलब डी ले लो और इसको पी ले लो। टू प्रूफ करना है ओपी इक्वल टू ओडी। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये इसको हमने मिला दिया, इसको हमने मिला दिया। अब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। ओके, अब देखो इन ट्रायंगल ओ डी बी एंड ट्रायंगल ओ डी तो हम यहां ले ही चुके थे, इसको एम ले लो, ठीक है। ये एम हमने ले लिया तो यहां प्रूविंग गलत हो गया। इन ट्रायंगल ओ एम बी एंड ट्रायंगल ओ पी डी, ठीक है। ये जो लाइन है ये सेंटर से ये परपेंडिकुलर है, और जब परपेंडिकुलर होगा तो ये बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। बाइसेक्ट करेगा तो क्वेश्चन से पहले ही गिवन है कि कॉर्ड इक्वल है, ए बी इक्वल टू सी डी है, तो इसका हाफ अगर हम करेंगे तो हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ सी डी हो जाएगा। हाफ ऑफ ए बी को हम एम बी लिख सकते हैं, एम बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी को पी डी लिख सकते हैं, पी डी, ये प्रूफ हो गया। दूसरा ओ बी इक्वल टू ओ डी, ओ बी इक्वल टू ओ डी, ये क्या है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। और दूसरा पार्ट क्या है हमारा, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, मतलब एंगल M इक्वल टू एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल OMB congruent to triangle OPD by RHS rules of congruency. Therefore OM equal to OP by CPCT। यहां देखो पहले हमने जो ओडी लिखा था यहाँ डी ले लिया था, इसको ये हमारा एम है, हमें यही प्रूफ करना था, ओ एम इक्वल टू ओपी, हेंस प्रूव्ड।
आज हमारा वीडियो यही फिनिश होता है। कुछ और थ्योरम्स हैं जिनके बारे में हम जानकारी लेंगे, उसके बाद हम जितने एक्सरसाइज हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।